तो इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाता हूं। तो तकरीबन 1 साल पहले एक बेवकूफ इंसान सोचता है कि चलो एक फ्लिप फोन ले लिया जाए, और उस वक्त सैमसंग फ्लिप 5 एकदम नया ताजा आया था और काफी चर्चे में था। सभी टेक यूट्यूबर्स फ्लिप 5 की बड़ाई करते हुए थक नहीं रहे थे, और ऐसे में वो बेवकूफ इंसान जाके इस फोन को खरीद लेता है। हालांकि उसके मन में डर था कि एक फोल्डिंग फोन की स्क्रीन खराब हो सकती है, लेकिन उसके पुराने फोन पे एक अच्छा एक्सचेंज रेट मिल रहा था। साथ ही सैमसंग कंपनी दावा कर रही थी कि स्क्रीन छोड़ो, अगर आपका स्क्रीन का जो प्री अप्लाइड प्रोटेक्टर है ना, वो भी 1 साल के अंदर निकलता है तो भैया हम फ्री रिप्लेसमेंट देंगे। इसी श्योरिटी के साथ वो बेवकूफ इंसान फोन लिया, तकरीबन 9 महीने चलाया, जिसके बाद स्क्रीन प्रोटेक्टर के अंदर बबल्स आने लगे, हवा भर गया, डस्ट घुस गया और वो बहुत ही अगली सा हो गया क्रीज के पास। ऐसे में ये बेवकूफ इंसान सैमसंग के सर्विस सेंटर पहुंचता है और उनसे बोलता है कि भैया 9 महीने हुए हैं, फ्री स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलना चाहिए मेरे को, तो कर दो रिप्लेस। अब वहां पे ऑफिशियल सैमसंग के जो सर्विस प्रोवाइडर थे वो सीधा मना करते हैं। उनका कहना था कि कंपनी उन्हें इस फ्री रिप्लेसमेंट के लिए पैसे नहीं देती, तो वो तो भैया पैसे चार्ज करेंगे, चाहे वेबसाइट पे जो लिखा है, कंपनी ने जो वादा किया हो, हमें उससे मतलब नहीं। बेसिकली पैसे दोगे तो स्क्रीन प्रोटेक्टर चेंज होगा, वरना निकलो यहां से। और फ्लिप फोन का आप खुद से चेंज भी नहीं कर सकते, इसके लिए अलग से मशीन आता है। अब ये बेवकूफ इंसान परेशान हो गया और उसने ऑनलाइन जो कंज्यूमर फोरम होता है ना, वहां पे शिकायत कर दी। अब सैमसंग वालों ने शिकायत को सीरियसली लिया, फोन करके उसे बोला कि आप सर्विस सेंटर आ जाओ। और सर्विस सेंटर जाने के बाद फिर से वही बात, पैसे दो चेंज होगा, और पैसे देके फाइनली उस इंसान ने चेंज करा लिया। जिसके बाद सैमसंग वाले ने पोर्टल पे ये डाल दिया कि हमने रेजोल्यूशन दे दिया है, जबकि यहाँ रेजोल्यूशन मिला नहीं था। मतलब झूठी बातें बोल के कंप्लेन को क्लोज करवा दिया जाता है, और इस इंसान के पास उस कंप्लेन को रीओपन करने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। नाउ द बिगेस्ट ट्विस्ट इज कि जो नया जो सर्विस हुआ था, नया स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा था जिसके लिए इस इंसान ने पैसे दिए, 7 दिन बाद ये भी खराब हो जाता है। सेम वही हालत जो कि पहले स्क्रीन प्रोटेक्टर की थी, और बात करने पे अगेन आप उतने पैसे दो तभी चेंज होगा, वरना नहीं चेंज होगा। अब बार बार पैसे कौन देगा, इसी चक्कर में ये इंसान सोचता है कि छोड़ो भैया, नहीं चेंज करवाना है स्क्रीन प्रोटेक्टर, ऐसे ही रखेंगे गंदे स्क्रीन के साथ। तो वो जो बेवकूफ इंसान है वो मैं ही हूं, जो कि अपने एक फैमिली मेंबर के लिए ये फोन लिया था, और आज मैं उस फोन के गंदे स्क्रीन के साथ जी रहा हूं। फोटोज में आपके लिए लगा दूंगा। हम सबको जागो ग्राहक जागो एड्स तो जरूर याद होगा, मतलब जेनजी का नहीं पता, लेकिन मिलेनियल्स को तो जरूर याद होगा। वहां हमें बताया जाता था कि अगर कोई वेंडर किसी तरह का मिलावट करता है या फिर कंपनी आपको ठगती है, फॉल्स क्लेम्स करती है, तो आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जहां पे आपका अधिकार आपको मिलेगा। लेकिन व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, यानी कि आपको खराब सर्विस मिली हो या फिर आपको किसी तरह का लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे दिया गया हो एंड देन आप कंज्यूमर कोर्ट गए हो? नहीं जाते होंगे, और अगर गए भी हैं तो रेजोल्यूशन कितनी जल्दी मिला? क्या मिल भी गया रेजोल्यूशन या मिला भी नहीं? दिस इज अ वेरी कॉमन इशू इन इंडिया, जहां पे हम सब अपने राइट्स को लेके बहुत ही परेशान है। मतलब राइट्स हैं हमारे पास, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिस नहीं होता। अगर आप अपने अधिकार के लिए लड़ने भी वाले हो तो आप इन बड़ी कंपनी से जीत नहीं पाओगे। एंड इवन इन दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, इंडियन कंज्यूमर्स लगातार एक्सप्लॉयटेशन फेस करते हैं। लेट मी पेंट अ पिक्चर फॉर यू। आपने किसी वेबसाइट से एक बढ़िया स्पीकर ऑर्डर किया। अभी वेबसाइट एक पॉपुलर वेबसाइट है जहां से सभी लोग ऑर्डर करते हैं, और आपका ऑर्डर फॉर सम रीजन डिले हो जाता है। अब इस डिले के कारण हो सकता है आपका प्लान कुछ गड़बड़ा गया हो, आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक वो ऑर्डर चाहिए थी, वरना आपका प्लान खराब होगा। लेकिन जब आप कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करते हो तो आपको पहले ऑटोमेटेड कॉल्स कितने मिलते होंगे? या तो कोई बॉट आपसे चैट कर रहा है, या फिर ये नंबर दबाइए, उसके लिए वो नंबर दबाइए, 4 दबाइए, 8 दबाइए, ऐसे आप करते रहोगे आधे घंटे, और फाइनली आप इस ऑटोमेटेड सिस्टम से निकल के किसी तरह एक रियल कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात भी कर पाए, तो वो आपको एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्टेड रिप्लाई देगा या देगी। असुविधा के लिए खेद है, आप हमें 48 घंटे दीजिए, हम आपकी कंप्लेंट पर काम करते हैं। कुछ फेमिलियर साउंड कर रहा है। एंड देन अगर आपके कंप्लेंट पे काम नहीं होता, आप फिर से एक नए कस्टमर एग्जीक्यूटिव के पास जाते हो, तो वो पूरी केस हिस्ट्री आपसे फिर से मांगेगा, फिर से यही बात बोल देगा। मतलब आपको जो सर्विस प्रॉमिस की गई थी वो तो नहीं ही मिली, साथ ही यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेता है, और इसके लिए झेलना आपको पड़ता है। जो कंपनी है उसको कुछ नहीं होता। देन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी एक बहुत बड़ा सीन है। मतलब कंपनीज क्लेम कुछ करती है, लेकिन वो फुलफिल नहीं करती उन क्लेम्स को, और कई बार तो एक स्टार मार्क देके छोटा सा नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस जोड़ देंगे, या फिर जल्दी से 5 सेकंड में कुछ तो एक बात बोल देंगे कि ये आप सावधानी से करिए, ये वो, और आप कंफ्यूज हो गए,
है, आपको पता नहीं चला। इनफैक्ट कई बार तो कंपनी जो प्रॉमिस सर्विस है ना वो देने से मना ही कर देती है। जैसे मेरे केस में सैमसंग वाला हुआ, और सैमसंग तो सिर्फ एक कंपनी है, मेरे साथ लेनोवो के साथ भी ऐसा हुआ, जहां मैं लैपटॉप खरीदा, ठीक से काम नहीं कर रहा था, 14 डेज का रिटर्न विंडो था और डे 2 पे ही उन्होंने रिटर्न देने से मना कर दिया। मतलब एक्सचेंज भी नहीं करेंगे, रिटर्न भी नहीं करेंगे प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट है आप जानो। और ये प्रीमियम सर्विस था, तो नॉन प्रीमियम सर्विस कैसा होगा आप सोच लो। अगर मैं ऐसे कंपनीज की लिस्ट करने लग जाऊं ना जिन्होंने गलत किया है, तो भैया ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी, एक ऐसा पेज लेके बैठना पड़ेगा। इन सब के अलावा हिडन चार्जेस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और फेक रिव्यूज की तो बात ही मत करो। आजकल आपको सोशल मीडिया पे या फिर जो एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वहां फेक रिव्यूज भरे पड़े हैं। एल्गोरिथम्स भी उन्हीं प्रोडक्ट्स को पुश करती है जो कि एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए प्रॉफिटेबल हो। अगर एक प्रोडक्ट लो क्वालिटी है फिर भी वो अच्छा बज क्रिएट कर देगी अगर उसकी मार्केटिंग अच्छी से की गई हो। जैसे जब काइली जेनर ने अपना क्लोथिंग लाइन लॉन्च किया था तब कई कस्टमर्स ने पुअर क्वालिटी की कंप्लेन की थी, लेकिन क्योंकि काइली वाज द फोरफ्रंट ऑफ द मार्केटिंग, इन प्रोडक्ट्स ने भी अच्छा बिजनेस किया। यही सेम चीज आप प्राइम के साथ, लंचली के साथ या फिर फीस्टेबल के साथ भी ले सकते हो, जहां पे इनिशियली प्रोडक्ट कुछ और था, बाद में उसे चेंज कर दिया और मार्केट बहुत ही डिफरेंट तरीके से किया जा रहा है। नाउ कमिंग टू इंश्योरेंस, यहां भी झोल होता है। मतलब इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स जो हैं वो ऐसे क्लेम्स के कंडीशंस डाले होंगे जो कि आपको समझ नहीं आएगा, और जब आप क्लेम करने जाओगे तो भैया किसी ना किसी तरह से आपका कंडीशन खराब हो गया और आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसका भी मैं खुद का ही एग्जांपल देता हूं, दूसरे पे क्यों जाऊंगा। तो हाल ही में मेरे डैड और मेरे अंकल के 3 10 चक्के वाले ट्रक्स चोरी हो गए। कैसे चोरी हुई वो बहुत लंबी स्टोरी है, किसी डेडिकेटेड वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, वो एक अलग बड़ा सा स्कैम चल रहा है। बट द पॉइंट इज कि इन तीनों ट्रक्स का इंश्योरेंस था और ट्रक चोरी हो गए हैं, तो होना क्या चाहिए, आप कंप्लेन करो, आपको पैसे मिल जाए, राइट। और पैसे भी मैं यहाँ बहुत बड़े पैसे की बात कर रहा हूँ, मतलब एक ट्रक का दाम 30 लाख के करीब तो होगा। तो टोटल जो ये चोरी हुई थी वो करीब 80-90 लाख की चोरी थी, और इस चोरी को हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है और इंश्योरेंस का आज तक एक पैसा नहीं मिला। इन 3 ट्रक्स में से एक ट्रक की ईएमआई आज भी चल रही है, मतलब हम ईएमआई भर रहे हैं लेकिन हमारे पास सामान ही नहीं है, वो तो चोरी हो गया। हाँ, अगर आप इंश्योरेंस ना कराओ तो पुलिस बराबर आपको फाइन करेगी, लेकिन जब आपका सामान एक्चुअली में चोरी हो गया, जहां इंश्योरेंस का काम है, तो इंश्योरेंस आपकी कोई मदद नहीं करेगी। देन कोर्ट कचहरी के पैसे अलग, क्योंकि भैया इतना बड़ा अमाउंट है, केस तो करेंगे। इंश्योरेंस वाले बोलेंगे पुलिस से आप ये लिखवा के लाओ, वो लिखवा के लाओ, पुलिस वाले आपको उधर दौड़ाएंगे, कोई घूस लेगा, पैसा लेगा, और इसी सब में आपका सामान तो चोरी हुआ, लाखों रुपए आपके और लग जाएंगे, और इन द एंड जीतेगी इंश्योरेंस कंपनी। इस पे अपन एक डेडिकेटेड वीडियो में अलग से बात करेंगे। बट द पॉइंट हियर इज कि इंडिया के अंदर हम कंज्यूमर्स को इतने गंदे तरीके से क्यों ट्रीट किया जाता है। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई पूंजी चीजों में लगाते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ गलत हुआ कंपनीज तो आपको छोड़ ही देती है, लॉज भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। अब ऐसा नहीं कि हमारे देश के अंदर कंज्यूमर लॉज एंड राइट्स नहीं है, सब कुछ है, लेकिन बड़ी कंपनीज के अंदर किसी भी तरह का डर नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि हम फेल कहां कर रहे हैं, क्यों ये बड़ी कंपनीज डर नहीं रही हैं? क्योंकि देखा जाए तो इंडिया के अंदर तो हमारे राइट्स है ना एज कंज्यूमर, हमें कंज्यूमर सेफगार्ड किया जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जहां पे कई राइट्स हैं, जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू बेसिक नीड्स, राइट टू चूज, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, राइट टू सीक रीड्रेसल, right to a healthy environment, right to consumer education and many more. But still ये rights हम consumers को protect क्यों नहीं कर पा रही? Well, इसका आंसर बहुत सिंपल है, और यही इंडिया के बहुत सारे लॉज को लेके भी सेम आंसर रहेगा। बेसिकली यहाँ पे एक केस को रिजॉल्व करने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि हमारे जैसे आम आदमी उसके खर्चा की भरपाई नहीं कर सकते। मतलब अगर एक केस को खत्म होने में 5 साल लग रहे हैं और हर साल 2 हियरिंग होगी हाई कोर्ट के अंदर, मतलब 10 हियरिंग, और एक हियरिंग को करवाने में ठीक ठाक वकील के साथ आपको 70-80 हजार रुपए लग जाएंगे, यानी ओवर द टाइम 7 से 8 लाख रुपए आपके लग जाएंगे। तो क्या आप इतना लगाने के लिए तैयार हो? चलो आपका ट्रक चोरी हुआ है तो मे भी आप लगाओ, लेकिन अगर आपका सैमसंग का स्क्रीन प्रोटेक्टर वाला केस है तो क्या आप इतने पैसे लगाओगे? हाई कोर्ट छोड़ो, छोटे से कोर्ट में भी जाओगे तो वकील को ही 1500 देने पड़ जाएंगे, जितने में तो आपका स्क्रीन प्रोटेक्टर चेंज हो जाएगा, और फिर कोर्ट कचहरी जाने का लफड़ा अलग। कंपनीज ये बात जानती है, उनके पास एडवोकेट्स है इसी चीज के लिए। अगर कंपनी 1000 लोग को सर्विस नहीं करती तो उसमें से शायद 10 लोग ही कोर्ट जाएंगे, और उसमें से 4 से 5 का डिसीजन आएगा जिसके लिए कंपनी फाइन पे कर देगी। तो 5 फाइन पे करना या फिर 1000 कस्टमर को सर्विस देना अच्छा तो होगा 5 फाइन पे करके सस्ते में निकल लेना। यही रूट कंपनीज अपनाती है। कुछ साल पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ नए अमेंडमेंट्स हुए हैं, और इसके बाद द रिवाइज्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पास किया गया। इसमें कई नए क्लॉजेस थे जो स्पेसिफिकली ई कॉमर्स बिजनेस को ध्यान में रख के इंक्लूड किए गए थे, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। इन सब चीजों के लिए क्लॉज ऐड किए गए थे। बट
बेसिक इशू अब भी वही है, क्लॉज तो ऐड किए जा रहे हैं, राइट्स तो है, लेकिन इन्हें इंप्लीमेंट भी तो सही से करना है। कंज्यूमर कोर्ट का हाल भी नॉर्मल कोर्ट्स की तरह ही है, जहां पे केसेस सालों साल चलते रहते हैं। तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। ड्रामेटिक बट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। और इन सब में मैंने करप्ट ऑफिशियल्स की तो बात की ही नहीं है। आई होप ऐसा ना हुआ हो, बट अगर आपके जान पहचान में किसी की चोरी हो गई हो कोई सामान, और तब आप पुलिस में FIR लिखवाने जाते हैं, तो वहां पे क्या सीन होता है ये आपको भी पता है। मतलब आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप बड़ी कंपनी से लड़ सकते हैं, देन वेट टाइम इतना है कि आप डिप्लीट हो जाएंगे, इवन इफ आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है। फिर करप्ट ऑफिशियल्स भी बीच में मिलेंगे जिनको आपको घूस खिलाना ही होगा, और इन द एंड फिर भी ये श्योर नहीं है कि आपके हिसाब से डिसीजन आपको मिल जाए, यानी कि सही डिसीजन। और वहीं कंपनी के हिसाब से तो ये विन विन सिचुएशन है, 2-3 केस हार भी गए तो फाइन पे कर देंगे, लेकिन 1000-10,000 केस तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे ना, क्योंकि लोग कर ही नहीं सकते, और करेंगे भी तो केस लंबी चलेगी। उनके पास एडवोकेट्स हैं ही जिनको वो मंथली सैलरी दे रहे हैं, तो लड़ेंगे वो केस। तो अगर आप एक कंज्यूमर हो इंडिया के अंदर, तो भैया आप भी कभी ना कभी फंसोगे, और आपने शायद ये सब डील किया भी होगा। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अब जहां इंडिया अपने कंज्यूमर लॉ को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने में स्ट्रगल कर रही है, वहीं वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूरोप, US वगैरह में काफी अच्छे से ये लॉज इंप्लीमेंट हुए हैं। अगर कोई कंपनी अपने क्लेम्स को पूरा नहीं करती तो भैया उन्हें बहुत अच्छा खासा फाइन पे करना पड़ता है। EU रेगुलेशंस तो आपने सुना ही होगा, जो कि एप्पल तक को फोर्स कर रही है कि भैया USB-C डालना पड़ गया उन्हें। और भले वहां भी कई कमियां हैं, बट स्टिल दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ताकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। सैमसंग का ही एग्जांपल ले लो, उनके किसी एम्प्लॉय में ये कहने का दम नहीं होता US के अंदर कि हाँ वेबसाइट पे लिखा है लेकिन हम नहीं देंगे। या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि चोरी किए गए ट्रक्स के वो पैसे ही ना दे। लेकिन यहाँ सब चलता है, जब तक अपने पे बात नहीं आती है सब लोग बहुत खुश हैं, जब अपने पे आती है तब उनको लगता है भैया अब मेरे साथ बहुत गलत हुआ, और इसी सब में एक आम आदमी पिस जाता है। तो ये तो पूरी वीडियो में कंप्लेन कर रहा हूं, बट द क्वेश्चन हियर इज कि इस चीज को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। देखो, लाइक आई सेड बिफोर, लॉज हैं, बस स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। सबसे पहले हमें इन कंज्यूमर कोर्ट्स को फास्ट ट्रैक करना होगा, जहां पे डिसीजन जल्दी से आए। साथ ही इन केस हियरिंग्स के टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना होगा, और पेनल्टीज लगाने होंगे कि अगर एक केस इतने समय के अंदर रिजॉल्व नहीं होता है तो भैया ये रिपरकशंस झेलने होंगे गवर्नमेंट को। इसके अलावा जो कंपनीज है, अगर वो भी किसी तरह का छल कपट कर रही है तो उन पे भी हेवी फाइन्स लगनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को हटाना होगा, और कंपनीज को ये लगना चाहिए कि भैया हम अगर कंज्यूमर के साथ गलत करते हैं तो इसमें घाटा हमारा होगा, क्योंकि कंज्यूमर के लॉज यहाँ इतने स्ट्रांगली इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि भैया लग जाएगी हमारी। साथ ही कुछ ऐसा भी फैसिलिटेट करना होगा कि कंज्यूमर्स बहुत ही इजीली अपने केस को दर्ज कर सकें, जो कि अब ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है, बट वहां जैसे मैंने बताया कंपनी अपनी तरफ से क्लोज कर देती है और कुछ होता नहीं। साथ ही इन केस को लड़ने का एक इफेक्टिव मीडियम भी बनाना होगा, लाइक कुछ ऐसा सिनेरियो जहां लोगों के बहुत पैसे खर्च ना हो इन केसेस को लड़ने के लिए। इसके अलावा हमें इंडियन कंज्यूमर्स के अंदर अवेयरनेस भी बढ़ानी होगी। एजुकेशन के थ्रू हमें कंज्यूमर राइट्स के बारे में सभी लोगों को बताना होगा। मे बी गवर्नमेंट को एक डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जहां पे इसी इशू पे फोकस किया जाए, और टैगलाइन तो उनके पास पहले से ही है, जागो ग्राहक जागो। तो दोस्तों ये थी मेरी ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। यहाँ कमेंट्स में आप भी मुझे बताइएगा कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है, यानी आपका कुछ राइट था, आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा था जिसकी रिप्लेसमेंट होनी थी, या फिर कुछ और वारंटी रिलेटेड चीज होनी थी और नहीं दी गई कंपनी द्वारा। और वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, साथ ही चैनल पे नए तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।